साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आज हम अपना उसी से रिलेटेड अपना एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो चलिए गाइस, हम आज अपना शुरू करते हैं अपना एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, आकृति में अंतर्निहित है और कंडीशन क्या दी गई हमें कि आकृति घुमाने की क्या है, अनुमति नहीं है। तो देखिए गाइस, क्या है कि कौन सी आकृति बनी। अगर मैं बात करता हूँ सर्किल की, तो सर्किल मेरा यहाँ से ये बन तो रहा है, लेकिन आधा पूरा नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो यानी सर्किल तो मेरा बनेगा नहीं, इसलिए ये सर्किल तो गलत हो गया। इसके बाद हमने इसे देखा, ये एरो सा, हाँ एरो देखे हैं, वो तो हम यहाँ ये बन रहा है इसमें, ठीक है ना। ऐसे करके ये ऊपर जाके ऐसे करके फिर ये नीचे को आके बन गया, यानी ये वाला हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से देखिए गाइस, क्या बताया हमसे, क्या बताया, एल दिया है हमें कि एल पी के टी, ठीक है, एन एन एम आर पी एल ओ पी क्वेश्चन मार्क टी एच एस एल। अगर मैं गाइस बात करता हूं एल से एन की ओर देखता हूं, एल से एन के लिए, ठीक है ना गाइस। तो एल से एन के लिए देखो गाइस, क्या बनेगा मेरे पास, कितना हो गया, +2 हो गया, +2, ठीक है ना। चलिए, अब ये अगर +2 बनेगा हमारे पास, +2 बनेगा, तो उसके बाद हमारे पास देखिएगा इस क्या बनेगा, एन से अगर मैं बात करता हूं यहाँ की, इसकी एन से अगर अगर एन से पी की बात करता हूँ गाइस, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, ये भी +2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद में पी से हमें कितना जाना पड़ेगा गाइस, 2 प्लस करना पड़ेगा, कितना होगा गाइस यहाँ पे, यानी ये भी क्या बनेगा, आर, क्योंकि पी 16 और 2 कितना होगा, 18, यानी आर आ गया। उसके बाद में गाइस अगर पी से बात यहाँ देखता हूँ, पी से एन, यानी 2 माइनस हुआ, ठीक है ना। और यहां से एन से एल पर आए, यानी यहां भी -2 और यहां भी -2, तो अगला जो होगा वो क्या होगा, -2 वाला होगा। तो यानी एल से -2 करोगे तो क्या गाइस बनेगा हमारे पास, यानी जे। तो आर और जे हमारे पास कौन सा है, यानी ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना गाइस। पूरा सॉल्व नहीं करना, कभी पूरा सॉल्व करने के चक्कर में रहे, हमारे पास जैसे ही मिल गया, अगर हाँ इससे आगे मिल जाता तो हम उसे सॉल्व करते। तो आर और जे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखो देखना चाहते हैं तो हम देख लेते अपना, ये के है, के से हमारे पास कितना मिलेगा, 2, +2 आ गया। और जी एम से अगर +2 आएंगे, तो यानी यहां भी +2 हो गया। और एल से गाइस अगर हम एम ओ से +2 जाएंगे तो क्या बनेगा गाइस हमारे पास, 15 2 17, या मतलब क्यू है ही क्यू हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरा बन जाएगा क्या, एन, ठीक है ना। तो क्या आ गया गाइस हमारे पास, आर जे क्यू एन, ठीक है ना गाइस। चलिए, यानी ये इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। गाइस देखिए, यहाँ पे हमें क्या बताया कि फाइंड ए सॉल्यूशन का जो कोड दिया गया है वो क्या है हमारे पास, 418। उसके बाद बी अटेंटिव का कोड दिया गया है 29। ऐसी आंसर आर का जो हमें कोड दिया गया है वो कितना, आंसर आर करेक्ट का जो कोड है वो कितना है, 737 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में हमें चेक करना था क्या गाइस, कि चेक द क्वेश्चन का कोड पूछा है, कि चेक द क्वेश्चन का कोड क्या होगा। तो गाइस देखिए हमारे पास क्या, कहीं है हमारे पास चेक द क्वेश्चन, हाँ जी गाइस, हमने देखा है चेक द क्वेश्चन है कहीं, आ सॉल्यूशन, फाइंड में कितने लेटर है, 4,
तो यहाँ 4 है, ए है, एक लेटर तो यहाँ भी 1 है, सॉल्यूशन में कितने 8, यानी 8, बस बात बन गई। ऐसे हमने यहाँ देखा बी, बी में कितने हैं 2, काम कर जाएगा। अटेंटिव में कितने हैं 9 लेटर, यानी 9, यानी मतलब बात बन गई। तो हमारे पास क्या था चेक, चेक में कितने हैं CHEC के कितने हैं 5, तो शुरू में तो आएगा क्या हमारे पास 5, उसे THE द में कितने लेटर है 3, क्वेश्चन में कितने हैं 2 2 4 और 4 8, यानी 5 3 सॉरी 4 और 4 8, 5 3 8, यानी मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है गाइस, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी तरह से हम अपना क्या बताया गाइस हमसे कि जो मुंबई है, मुंबई की जो कैपिटल है वो क्या होती है, वो मुंबई किसकी कैपिटल होती है महाराष्ट्र की, यानी इससे रिलेटेड है यानी कैपिटल में। तो भोपाल किसकी कैपिटल होगी गाइस हमारे पास मध्य प्रदेश की। ठीक है ना गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से हम अपना गाइस। देखिए क्या क्या होता है गाइस हमसे कि 3 3 से क्या बनेगा 21, 3 से 21 देखो कैसे बनेगा गाइस, कि 3 की गुणा जब मैं 7 से करूंगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21 की गुणा जब मैं 7 से करूंगा गाइस तो कितना हो जाएगा 21 सत्ते 147, और 147 की गुणा जब मैं 7 से करूंगा तो गाइस क्या बनेगा मेरे पास 7 सत्ते 49 का 9 हासिल कितने बजे गाइस 4, और 14 सत्ते 98 4 102, तो यानी कितना आ गया 1029, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ, यानी इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से क्या कि 213 213 से 216, 216 से 225, फिर 240, फिर 261, हमसे पूछा अगला नंबर। तो देखिए गाइस 213 और 216 में कितने का अंतर है 3 का, ऐसे ही हमारे पास 216 से 225 में कितने का अंतर है 9 का, और ऐसी 225 से 240 के बीच में कितने का गाइस अंतर 15 का। ठीक है ना, और फिर इसमें कितने का अंतर है 21 का। ठीक है ना, तो हमें क्या दिखाई दिया यहां पर अंतर बनेगा कितना 6 का, यहां भी अंतर कितने का बनेगा 6 का, और यहां भी अंतर कितने का बनेगा 6 का। तो अगला जो अंतर होगा वो भी कितने का होगा 6 का, 21 में 6 जोड़ोगे तो कितना 27, अब इसमें 27 जोड़ के बता दो नंबर कितना बनेगा, तो 7 और 1 8, 6 2 8, और यहाँ 2 का 2 कितना आ गया गाइस 288, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से क्या बताया हमसे। देखिए क्या बताया कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है, कि 4 दर्शाने वाले पासे के विपरीत, मतलब हमें 4 के विपरीत चाहिए। ठीक है ना, कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए गाइस 4 के विपरीत निकालना ना, देखिए गाइस हमें क्या दिखा कि 4 हमारा यहां भी है, और 4 मेरा कहा है यहां भी है गाइस, एक नंबर कॉमन मिला तो मैंने इसे यहां से घुमाया और इसको यहां से पकड़ कर घुमा दिया, तो क्या मिलेगा गाइस मुझे यहाँ पर कि 4 5 2, और यहां से क्या मिलेगा 4 1 6, तो क्या मिला गाइस मुझे हमसे 4 के विपरीत, ठीक है 2 के अपोजिट तो क्या गया 6, 5 के अपोजिट 1, तो 4 के विपरीत में क्या गया जो यहाँ दिखाई दिया क्या 3, यानी 4 के अपोजिट में क्या गया गाइस 3। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना क्या, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि सभी ट्यूबलाइट क्या है पंखे हैं, तो सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं ना, तो जरा देखो सभी पंखे ठीक है ना क्या है ट्यूबलाइट है हो गया, और सभी बल्ब क्या है लाइट है ट्यूबलाइट है, सभी बल्ब क्या है सॉरी सभी पंखे बल्ब है, ये बल्ब बनाओ, और सभी बल्ब क्या है हमारा क्या बना गाइस ट्यूबलाइट।
ट्यूबलाइट, और कुछ ट्यूबलाइट क्या है, नहीं है, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, नहीं है। क्लियर है? तो हमसे क्या बोला उसने निष्कर्ष में कि सभी पंखे नए हैं, सभी पंखे नए हैं, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम सभी के बारे में, खत्म। दूसरा क्या है, सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, नहीं, कुछ हो सकती है, सभी नहीं, यानी ये भी गलत। तो कौन सा आंसर है इसमें, यानी निष्कर्ष एक, न तो एक न दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। ठीक है गाइस, क्या बताया हमसे कि सात व्यक्ति हैं ए एच डी एफ टी ई और जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सात व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच छ और ये सात, ठीक है, और उत्तर की ओर मुख कर रहे हैं, तो गाइस ये सब ऊपर की ओर देखेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए, क्लियर ना गाइस? चलिए, तो ये हमारे पास क्या बना कि सात में थे, ठीक है। आगे वो हमसे ये कह रहा था गाइस, क्या ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, ई के बाईं ओर केवल तीन, तो ई का बाईं ओर इधर है, और जब ई के बाईं ओर केवल तीन है तो ई यहां होगा, क्योंकि ई के बाईं ओर तीन इधर हो जाएंगे, ठीक है। जी और एच जो है वो ई के ठीक बगल में बैठे हैं, तो जी और एच, तो गाइस क्या मैं बैठा जी और एच को मैं या तो ऐसे बैठा सकता हूँ जी और एच, या मैं एच को यहां करा और जी को मैंने यहां करा, तो ये ई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गाइस, उसके बाद कह रहा है ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो ए पंक्ति के दाएं सिरे पर है, तो ए या तो यहाँ, ए भी यहाँ, ठीक है ना, दोनों वाली के लिए ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। डी ए के बगल में है, डी जो है वो ए के बगल में है, डी ए के बगल में है तो डी यहाँ आएगा, ठीक है ना, डी ए के बगल में है, ठीक बगल में है। एफ ई के जो है बाईं ओर है, एफ ई के बाईं ओर, तो ये तो एफ इधर या एफ इधर, क्लियर है, वो तो देखेंगे क्या बोला, एफ ई के बाईं ओर दूसरे, तो ई के बाईं ओर दूसरा स्थान तो ये हो गया एफ, ठीक है ना, तो बचा कौन यहाँ पर, टी, ठीक है। उसने पूछा था पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन आ गया गाइस हमारे पास, यानी टी, क्लियर है गाइस। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन आ गया, यानी टी, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, क्या बताया कि एक निश्चित भाषा में जो है फिंगर को क्या लिखा हमने कि फिंगर को एच एच पी आई डी टी लिखा है, और डी ई एस डेस्टिनी को क्या लिखा है, एफ टी यू वी एच पी ए, तो गारंटेड को पूछा है कि हम इसको क्या लिखें। अब देखिए गाइस क्या बनेगा हमसे, अगर मैं बात करता हूं इसकी एफ आई एन जी ई आर, तो फिंगर को हमने क्या लिखा है यहां पर, एच एच पी आई डी टी। देखिए गाइस हमने यहां देखा ये 6 से 2 हो गए, यानी यहाँ +2 बढ़ गया, यहाँ आई से एच यहाँ -1 हो गया, यहाँ फिर +2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया गाइस, +2 हो गया, ठीक है ना गाइस, और यहाँ पर क्या हुआ ई से डी फिर -1 और फिर यहाँ पर +2। तो गाइस हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर, एक चीज समझ में आई क्या, कि जो कॉन्सोनेंट है वहां तो बढ़ रहा है +2, जो वॉविल है वो उसमें क्या हो रहा है -1, क्योंकि यहाँ आई से -1 हुआ और ई से -1 हुआ। क्लियर ना गाइस? तो ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं गारंटेड में, ठीक है ना। एक और है
तो क्या बताया हमसे, गारंटेड। देखो GRANTED, गारंटेड में। ठीक है गाइस, जी से दो बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, आई। ठीक है ना। आर से मैं अगर दो बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा गाइस, टी। ए से अगर एक कम करूंगा तो मैं क्या बनेगा गाइस, जेड, क्योंकि वॉविल है। एन से अगर मैं दो बढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा गाइस, 14 2 16, यानी मतलब पी। ठीक है ना गाइस। और इसके बाद में टी से अगर मैं दो कम करूंगा, टी से दो बढ़ाऊंगा तो कितना मिलेगा गाइस, बी। तो ITZPV, ITZPV, यही है, और तो नहीं। और ई से एक कम करूंगा तो गाइस में कितना मिलेगा, डी। और डी से दो बढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा, एफ। तो मतलब कौन सा मिला ऑप्शन हमें, फर्स्ट। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। चलिए इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि किस विकल्प में निम्नलिखित दो शब्दों का जो है वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में आने हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी शब्दकोश में देखो क्या बताया गाइस हमारे पास, सेमिनार है, सिमोलिना है, और ये है। अब देखिए गाइस, अगर मैं इसको करता हूं देखो यहां से, तो ये एस ई और एस ई और SE, यहां तक तो सब सेम है। अगला देखा मैंने यहाँ पे क्या, M, ये N है। अब देखो तो सबसे पहले क्या आएगा गाइस, हमारे पास M आएगा ना गाइस। जब M आएगा तो पहले तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। तो देखो M के बाद में क्या है, यहाँ I है, और यहाँ पर क्या है हमारा, O है। तो पहले I आएगा यानी 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में देखिएगा इस हमने यहाँ पे N यानी 3 आ जाएगा। उसका देखो P है और यहाँ R है, तो पहले 4 और उसके बाद में 5 गाइस। क्लियर है। तो क्या मिला, 1 2 3 4 5। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, सॉरी 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया गाइस। क्लियर, क्लियर है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरीके से। क्या देखिए गाइस, क्या बताया हम कि A प्लस बी का जो अर्थ बताया है, कि A प्लस बी का जो अर्थ है वो क्या बताया, कि A B का पुत्र है। A माइनस बी का जो अर्थ है वो क्या है, A B की बहन है। और A गुणा B का जो अर्थ है वो क्या बताएगा इसमें, A B का भाई है। क्लियर है। चलिए, और A भाग B का अर्थ क्या बताया हमसे, कि A B की क्या है, पत्नी है। क्लियर है। जरा देखते हैं गाइस, तो इससे पूछा हमसे A प्लस बी भाग C गुणा D। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहां बात करता हूं किसकी, A प्लस बी भाग C गुणा D, और जी माइनस का E, और जी गुणा F। ठीक है ना। तो ये गाइस, तो हमने पूछा क्या, A पहले बताया कि पहले वाला क्या है, पुत्र है, तो A जो है B का पुत्र हो जाएगा। जब A पुत्र है किसका, B का, ठीक है ना, तो बी पिता होगा या माता जी होंगी। चलिए जी, और जी भाग का मतलब बताया है, पत्नी है। ठीक है, तो बी जो है वो पत्नी हो जाएगी किसकी, सी की। तो बी पत्नी हो गई किसकी, सी की, तो ये पति होगा। चलिए जी, उसके बाद कह रहा है गुणा का मीनिंग क्या बताया था, कि भाई, यानी सी जो है भाई है किसका, वो डी का। माइनस का मीनिंग बताया बहन, तो डी जो हो बहन होगी किसकी, ई की। ठीक है ना। और गुणा का मतलब फिर क्या था, भाई, यानी ई जो है वो भाई हो गया किसका, एफ का। क्लियर है गाइस। तो हमसे पूछा था यहाँ पर क्या, कि में से कौन सा क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत छाड़ना। तो देखिए गाइस क्या बताया, डी जो है वो एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो ये क्या है, भाई बहन है, यानी मतलब हमारे पास आपका, क्योंकि ए सी का पुत्र है, हाँ है, ए एफ का पोता है, ए जो है एफ का पोता है, यानी ये भी गलत हो रहा है। हमने कुछ, अच्छा ये प्लस था सर जी,
तो ये जो है वो पुत्र है किसका, एफ का, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये क्या था, डी एफ की पुत्री है, हाँ फिर तो ये पुत्री हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बेटा तो ये सही हो जाएगा, ये तो यानी ये गलत हो गया हमारे पास। ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है, ये भी हो गया। ए एफ का पोता है, ए जो है एफ का पोता है बेटा, ये भी बेटा, हाँ पोता हो जाएगा। ई जो है वो बी का भाई है, ई जो है वो बी का भाई है, नहीं, ई बी का जो है क्या लगेगा, देवर या जेठ में से कोई एक आएगा, तो यानी मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ये जो है करेक्ट आंसर, मतलब जो गलत बताया है इन्होंने। क्लियर है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से, क्या बताया देखिए कि ए जे आर जेड, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ गाइस किसकी, कि ए से डी जाना है हमें, ठीक है ना, तो ए से डी गए कितना गए गाइस हम, +3। फिर डी से अगर मैं +3 की बात करता हूँ तो कितना बन जाएगा गाइस हमारे पास, जी, और जी से जब मैं +3 करूंगा जे, यानी मतलब बात बन गई, और जे से जब +3 करूंगा तो एम, यानी मतलब +3 हुआ है, ठीक है। तो जी से हमारे पास ऑप्शन या तो ये वाला बना है गाइस, या ये वाला हमारे पास, ठीक है ना। इसका देखा हमने गाइस क्या, जे से एम, जे से एम गाइस कितना बना, +3, ठीक है ना। और एम से जब मैं +3 करूंगा तो कितना बनेगा, 13 3 16, मतलब कितना हो गया गाइस, पी, जी से पी, तो जी के साथ पी कौन सा हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर इसमें, तो जी और पी बन गया हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही देखो, आर से टी, तो यानी ये कितना हो गया गाइस हमारे पास, +2, ठीक है ना। और जब टी से +2 करूंगा तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास, वी, तो यानी जी पी वी। उसके बाद में जेड से +3 सी, और सी से +3 करूंगा तो क्या बन गया, एफ, तो यानी मेरे पास कौन सा ऑप्शन बना गाइस, यानी जी पी वी एफ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि उस आकृति का चयन करिए जो इस आकृति में अंतर्निहित है, बस क्या कंडीशन है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर मैं गाइस पहले अपना पहला ऑप्शन की बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं अपने पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो देखो क्या दिया गया मुझे गाइस यहाँ पे, कि क्या ये इधर को कोई बनी हुई है आकृति, नहीं, इधर को बनी हुई है आकृति ऊपर की ओर को, नहीं, ये इधर को तिरछी, हाँ ये वाली आ गई, ये लाइन सी जो आ रही है ना ऊपर को, ये वाली लाइन सी जो आ रही है, ठीक है ना, ऐसे वाली, यानी ये बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, अपना क्या बताया, देखिए गाइस क्या बना हमसे, कि रूट को क्या लिखा है इन्होंने, WQTV लिखा है। अगर मैं गाइस बात करता हूं यहां पर किसकी, रूट की, ROOT, रूट को इन्होंने क्या लिखा, क्यू क्यू टी वी। अगर देखो गाइस मैं बात करूं किसकी, यहां से आर से +2, ठीक है ना, आर से अगर मैं +2 करूं तो टी मिलेगा, ठीक है। क्यू से +2 करूंगा तो क्यू, और फिर क्यू से ओ, सॉरी ओ से +2 करूंगा तो क्यू, और ओ से +2 करूंगा तो क्यू, और टी से क्या मिलेगा, +2, यानी मतलब सब में क्या होगा, +2 बस, ठीक है ना। तो +2, ऐसे जरा यहाँ देखते हैं हम जरा क्या हमारे पास ये इसमें बना है, ST वाले में, STEM, स्टीम को हमने क्या लिखा, कि VGUO। जरा गाइस यहां देखिए क्या बनेगा, S से U, 19 से 2 21 +2 हो गया, ठीक है। T से B +2 हो गया, ठीक है। E से G +2 हो गया, ठीक है। और M से 2 प्लस हो गया, यानी मतलब +2 हुआ है। तो ऐसी L से अगर मैं अगर मैं गाइस L से
एल से अगर गाइस मैं +2 की बात करता हूं यहाँ पर, तो एल से +2 में कितना हो गया, 12 2 14, यानी मतलब एन। ऐसी ए से अगर +2 की बात करता हूं तो सी, और सॉरी ई से +2 की बात करता हूं तो जी, और ए से +2 की बात करता हूं तो सी, यानी ये तो बनेगा इससे और ये बनेगा हमारा इससे, और ये एफ से +2 बनेगा तो कितना बनेगा एच, तो क्या बनेगा जी सी एन एच। जी सी एन एच मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपने अच्छी तरह से। देखो क्या बताया, उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी, मतलब इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए गाइस ये ऊपर यहाँ पर सर्किल है, ये इसमें बीच में आ गया, ये इधर साइड में पहुंच गया। अगली बार ये बीच इधर आ गया, फिर तो अगली बार कहाँ होगा, बीच में। बीच में कहाँ कहाँ बना हुआ, या तो इसमें या इसमें, या तो ये आकृति होगी या ये होगी। अब जरा देखते हैं, एक बार ये इससे नीचे को है और एक बार ये ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, तो अगली बार कहाँ होगा नीचे। तो नीचे किस में बना हुआ है गाइस हमारे पास, इस वाले में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलेगा इस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी तरह से क्या बताया। देखिए गाइस क्या बताया मुझे कि 216 है, 216 को 12 और 15 से लिखना है। देखिए 216 12 15 कैसे, 12 और 15 कितने होते हैं गाइस 27। अगर मैं 216 को भाग करूं 27 से तो कितनी बार जाएगा, 27 अट्ठे कितना होता है 216, यानी ये पूरा पूरा 8 बार कट जाएगा। जरा देखिए क्या नीचे वाली वैल्यू भी 8 बार कट रही है, यानी 432 जो है आपका 23 और 31 से देखना है जरा। देखिए गाइस 432 बटे में 23 और 31 कितना होगा गाइस हमारे पास 54, 54 को जाए 54 अट्ठे कितना हो गया 432, यानी 8 बार। मतलब कुल मिलाकर जो शुरू की वाली वैल्यू है वो इन दोनों के सम से कटनी चाहिए 8 बार। जरा देखते हैं 24 और 34 कितने, 24 और 14 कितने हो गए गाइस 38। 38 को अगर मैं सॉरी 304 से भाग करूं, 304 को भाग करूं किससे 38 से, ठीक है ना, तो कितना, तो 8 के पारे में 8 अट्ठे 64 कट जाएगा, और ये 3 तिया 9 सॉरी 3 अट्ठे 24 और 24 36, मतलब पहले वाला ऑप्शन कट गया, यानी 38 अट्ठे 304। ठीक है ना। क्लियर है गाइस। चलिए यानी मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से क्या बताया देखिए गाइस कि नीचे दिए गए समीकरण को जो है गणितीय रूप में से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो 136 भाग 17 प्लस 102 माइनस 3 गुणा बराबर 187 लाना है गाइस, ठीक है ना। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या भाग, भाग का चिन्ह अगर चेंज करने के बाद में वैल्यू अगर जो बन रही है क्या वो वैल्यू पूरी पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, जरा देखते हैं हम। अगर हमने और लिखा ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में, ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ देखो क्या बना, भाग माइनस, भाग को अगर मैं माइनस के साथ बदलूं ठीक है ना हो जाएगी बात वैसे तो, माइनस और भाग यहां लगा दो, ठीक है ना गाइस। जरा देखते हैं जरा 136 ये हो गया 17 प्लस का 102, ठीक है ना, और ये हो गया 3 गुणा 2। जरा देखिए गाइस जरा 3 से काटेंगे मैं तो कितनी बार कटेगा गाइस ये मेरा, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 109 जरा सॉरी 119, ठीक है ना। अब जरा इसे देखिएगा इसे क्या 187 बनेगा, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगाए 11 6 17 और 1 18, यानी मतलब बन गया, यानी कौन सा बना हमारे पास माइनस और भाग को चेंज करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने इसी तरीके से क्या बताया कि 6 मीटर के जो एफ यू के एस एम और ए एक वृत्ताकार मेज के परिधि बैठे हैं, ठीक है ना। जरा देखते हैं अगर 6 मित्र हैं
तो एक वृत्ताकार मेज ऐसा होगी। तो कैसे बनेंगे गाइस, हमारे पास 6 मित्र 4 और ये हो गया 2 6। ठीक है ना। जरा देखते हैं हम अपना। अब इसमें क्या होगा कि हाँ, कि ए और एस जो है वो के ठीक बगल में है। देखिए गाइस, ए और एस के ठीक बगल में कैसे बैठ सकते हैं कि ए और एस जो है वो के ठीक बगल, कि मैंने के यहां रखा गाइस, तो ए को मैंने यहां रखा और एस को मैंने क्या रख दिया यहाँ। उसके बाद में एस मैंने यहां रखा, के मैंने यहां रखा, तो ए यहां रख दो मैं। ऐसे बैठ सकते हैं। ठीक है। एस जो है वो एफ के बगल में नहीं बैठा, तो एफ इन्हीं आना इधर। ठीक है। एम जो था वो ए और एफ के बीच में है। एम जो है वो ए और एफ के बीच में, तो एम जो है ए और एफ, तो ए इधर है तो एम इधर आएगा और एफ इधर आएगा। ए इधर है तो एम इधर आएगा गाइस, और एफ इधर आएगा। क्लियर है। चलिए जी, एम और एस स्थान आपस में परस्पर बदल देते हैं। ठीक है ना गाइस, तो कितने हो गए गाइस हमारे पास, 5 हो गए ना। ठीक है। और कौन सा, एस एफ के बगल में नहीं है, तो एस एफ के बगल में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यानी मतलब हमें कुल मिलाकर 2 कंडीशन बनेंगे हमारे पास गाइस। तो देखिए कौन सा बनेगा, अगर मैं यहां रखता हूं ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं यहां से एस को बैठाता हूं, तो एस के बाएं कौन है, के बाएं कौन था गाइस, ऊपर वाले में ए के गाइस क्या था, एम। एम के बराबर में कौन था, एफ। तो बचा कौन हमारे पास, यू। तो यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले के देखता हूँ, अगर मैं एस यहाँ बैठाया तो के जाएगा उसके दाएं इधर। उसके बाद में ये आ गया ए, उसके बाद में ये आ गया एम, और ये आ गया एफ, और ये आ गया यू। ठीक है ना गाइस। चलिए, उसने बोला था कि एम और एस जो है आपस में स्थान चेंज करते हैं। यानी एस तो आ गया इधर और एम आ गया इधर, यानी एस इधर और एम इधर। तो उसने बोला था, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन है, तो ए और एफ, तो यहाँ जो देखो बगल बहुत दूर तक, ए और एफ के बगल में कौन है, एस। और यहाँ कौन है, ए और एफ के बगल में, यहाँ भी एस। तो यानी कौन मिला, ए और एफ के ठीक बगल में कौन है, एस। यानी मतलब दोनों फिगर हमारे पास क्या हो गई, सही हो गई गाइस। क्लियर है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। थैंक यू गाइस। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।